हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टैरो कार्ड के कोड कार्ड के बारे में। कोड कार्ड 16 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो क्वीन ऑफ स्वार्ड्स होता है, फिर किंग ऑफ स्वार्ड्स, नाइट ऑफ स्वार्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक छोटे बच्चे को दर्शाता है। नाइट एग्रेसिव और जो क्वीन ऑफ स्वार्ड्स है वो एक रानी दिखा रहा है ना, थोड़ी इमोशनल। और किंग ऑफ स्वार्ड्स राजा, सबसे तेज तरार। फिर आते हैं वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स सतर्कता पूर्वक कार्य करने को बताता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एग्रेसिव, गुस्सा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रानी और नाइट ऑफ वॉन्ड्स राजा। ये कोड कार्ड हैं। 16 कोड कार्ड होते हैं। हर सूट में 4 कोड कार्ड होते हैं। किंग ऑफ कप राजा, क्वीन ऑफ कप रानी, नाइट ऑफ कप सेनापति, है ना। और पेज ऑफ कप एक बच्चा जो है वो ये विश मैनिफेस्ट करने का भी होता है। तो ये चाइल्डहुड को बताता है। नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, नाइट सेनापति होता है, रानी और राजा। रानी, राजा, सेनापति और बच्चा। इसी तरह से पेंटिकल्स है ना। इसी तरह से पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे को बताता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक छोटे बच्चे को बताता है, ठीक है। ये पेंटिकल्स पैसा, रिलेशनशिप सब कुछ बताता है। अगर ये रीडिंग में आए तो हम कहते हैं कि अभी पैसे की तंगी चल रही है, पैसे की बचत करो। नाइट थोड़ा एग्रेसिव और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रानी और राजा। तो ये हमारे कोड कार्ड में 4 कार्ड होते हैं। रानी, राजा, सेनापति और एक बच्चा। तो 16 कार्ड होते हैं, है ना। माइनर अरकाना में 56 कार्ड होते हैं, जिसमें हमारे 16 कोड कार्ड होते हैं और 10-10 हमारे कार्ड होते हैं नंबर के हिसाब से, जो एस से शुरू होता है। तो ये रहा हमारा कोड कार्ड। अब आते हैं हम माइनर अरकाना का जो नंबर से है। हमारा हर कार्ड का एक नंबर है, ठीक है। इसीलिए टैरो की रीडिंग 1 साल की करानी चाहिए। 1 साल में, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 3 बार कराइए। जैसे एस ऑफ स्वार्ड्स न्यू बिगनिंग को बताता है, नया कार्य। 2 ऑफ स्वार्ड्स 2 नंबर, इमोशन, प्यार, ब्लॉकेज। 3 ऑफ स्वार्ड्स दिल टूटने का कार्ड। 4 ऑफ स्वार्ड्स
4 नंबर का है, राहु का। थक हार कर, निगेटिविटी। 5 ऑफ स्वार्ड्स, बुद्धि खराब होती है तो लोग लड़ते झगड़ते हैं, है ना। 6 ऑफ स्वार्ड्स यात्रा को दिखाता है, ये भी आगे बढ़ने को बताता है, न्यू बिगिनिंग, नया काम खोजना। 7 ऑफ स्वार्ड्स धोखा को बताता है। 8 ऑफ स्वार्ड्स 8 नंबर शनि का कार्ड है। 9 ऑफ स्वार्ड्स ये 9 नंबर का कार्ड है। इसमें भी एनर्जी लूज, थकान। 10 ऑफ स्वार्ड्स, स्वार्ड्स सबसे निगेटिव कार्ड है। इसमें जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा इसमें टेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टैरो की फ्री क्लासेज है, आप सीखिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको सिखाऊंगी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं हम एस ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। तो ये भी न्यू बिगनिंग को बताता है, आगे बढ़ने, नए जीवन की शुरुआत। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स क्या है, अग्नि तत्व है। स्वार्ड्स क्या है, वायु तत्व है। हमारा ये शरीर पंचभूतों से बना है, ठीक है ना। ये वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो हमारे टैरो में आकाश का जिक्र नहीं है। तो ये न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 नंबर, मून चंद्रमा को। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये गुरु को दर्शाता है, सोचना। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये देखिए, ये रियूनियन को, शादी, हैप्पी मैरिज लाइफ, एंजल नंबर है वो। 5 ऑफ वॉन्ड्स बैलेंस, संतुलन बिगड़ गया, लोग लड़ रहे हैं, बुद्धि खराब हो गई। 6 ऑफ वॉन्ड्स 6 नंबर से हम शादी, वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये मेहनत का है, 7 नंबर केतु का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स शनि का है ना। वॉन्ड्स क्या है, अग्नि तत्व है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें भी देखिए एनर्जी लूज। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन, हैवीनेस, लोड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स ये न्यू बिगनिंग को बताता है, ठीक है। अब आते हैं एस ऑफ कप, ये जल तत्व को बताता है। एस ऑफ कप न्यू बिगनिंग। 2 ऑफ कप इमोशन, प्यार, फीलिंग, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्रपोज करना। 3 ऑफ कप सेलिब्रेट करना, लेकिन ये इमोशन और प्यार फीलिंग में जैसे 2 लोगों के बीच में तीसरे का आना। 4 ऑफ कप उदासी, मायूसी। 5 ऑफ कप लॉसेज, 5 नंबर, बैलेंस न रहना। 6 ऑफ कप ये भी शादी, रियूनियन, हैप्पी फैमिली लाइफ, अपने पुराने पास्ट को भी याद करने में ये आता है, चाइल्डहुड को भी बताता है। 7 ऑफ कप कन्फ्यूजन, क्या ले इसमें से, ये कप ले कि वो कप ले। 8 ऑफ कप इसमें भी है लॉसेज, प्यार में, न्यू बिगनिंग, आगे बढ़ने को। 9 ऑफ कप ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, खुशी, 9 नंबर। 10 ऑफ कप हैप्पी फैमिली, है ना। 10 ऑफ कप, 9 ऑफ कप,
8 of cup, 7 of cup, 6 of cup, 5 of cup, 4 of cup, 3 of cup, 2 of cup और एस ऑफ कप। ये भी न्यू बिगनिंग को बताता है। ठीक है, अब हम आते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। ये देखिए, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स का हैंड है, न्यू बिगनिंग करने के लिए, नए जीवन की शुरुआत। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 नंबर का इमोशन, प्यार, ब्लॉकेज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है वो क्या है कि 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अहंकार को दर्शाता है, ईगो को। 5 ऑफ पेंटिकल्स नेगेटिव है ना, पैसे की तंगी, कमी, गरीबी। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस, संतुलन, 6 नंबर का कार्ड है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स केतु का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स शनि का। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये मंगल का कार्ड है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स सूर्य का। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पहले मैंने कोड के बारे में बताया, 16 कोड इसमें होते हैं। ठीक है, और फिर मैं 4 एलिमेंट्स होते हैं, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप और पेंटिकल्स। ठीक है, तो इसमें 10-10 कार्ड होते हैं जो मैं आपको नंबर वाइज बताई हूँ। ठीक है, स्वॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड होता है, फैमिली लाइफ के लिए, इमोशन प्यार के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, बुद्धि के लिए, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारे 10 कार्ड हैं, 10 कार्ड का एक मीनिंग है ना। स्वॉर्ड्स हवा है, वॉन्ड्स लकड़ी है, कप जल है, पेंटिकल्स अर्थ को बताता है ना। स्वॉर्ड्स कार्य क्षेत्र में दिमाग, बुद्धि, वॉन्ड्स लकड़ी, अग्नि, कप जल, भाव, इमोशन, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, पेंटिकल्स अर्थ, भौतिक सुख साधन, पैसा, जमीन जायदाद, गाड़ी, घर, बंगला। इन्हीं पंचभूतों से हमारा शरीर बना है, लेकिन आकाश का जिक्र हमारे टैरों में नहीं है ना। वायु, अग्नि, जल और अर्थ, 4 हमारे जो एलिमेंट्स है, इन्हीं की जिक्र की गई है यहाँ। तो अब हम बात करेंगे जो आपका मेजर अरकाना का जो हमारा कार्ड है, द फूल का। द फूल जो है, यहीं से हमारी ज़िंदगी जर्नी शुरू होती है टैरो की। और मैजिशियन जो है, इस फूल को 4 टूल्स दिया था। ये मैजिशियन इस फूल को, ये फूल 0 नंबर, नासमझ बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक नादान बच्चा। और ये इसको भी, द फूल के कार्ड को भी हम 1 नंबर में ही गिनते हैं, ऐसे ये 0 है तो 77 कार्ड हुआ, इसको लेकर 78। ठीक है, माइनर अरकाना में 56 कार्ड और मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स, जिसमें पहला कार्ड ये द मैजिशियन का है, दूसरा द हाई प्रीस्टिस, तीसरा एम्प्रेस, चौथा एम्परर, 5वां
हेरोफेंट कहीं कहीं एम्प्रर और एम्प्रेस की नंबरिंग में कोई डेक में फ़र्क है ना। कहीं कहीं तीसरे नंबर में एम्प्रर है और चौथे में एम्प्रेस है। किसी डेक में मेरे पास 2 डेक है, ठीक है, इसमें तीसरे नंबर में एम्प्रर है और चौथे में एम्प्रेस है, ठीक है। इस डेक में हमारा, मैं इस डेक को भी दिखाऊंगी आपको। द हेरोफेंट का कार्ड है 5वें नंबर में, 6ठे में द लवर्स, 7वां चैरियट, 8वां स्ट्रेंथ, 9वां द हर्मिट, 10वां व्हील ऑफ फॉर्चून, 11वां जस्टिस, ये 2 नंबर का कार्ड हुआ, 12वां द हैंगमैन, डेथ 8 नंबर का कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड हुआ, है ना। 11 जस्टिस हुआ, ये 7 नंबर का कार्ड, 8 नंबर का डेथ, ये 9 नंबर का हुआ, ये 19वां हुआ, मतलब ये 20वां डेविल, देखो, टावर, स्टार, मून, सन, जजमेंट, द वर्ल्ड। देखो, तो इस तरह से हमारी टैरो की ज़िंदगी शुरू होती है। मेरे पास 2 डेक है, तो मैं आपको इस डेक के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। इस डेक के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपना ये डेक, ठीक है। तो 21वां ये कार्ड हुआ द वर्ल्ड, 20वां जजमेंट, 19वां सन, 18वां द मून, 17वां द स्टार, 16 टावर, 15 डेविल, 14 टेम्परेंस, 13 डेथ, 12 हैंगमैन, 11 जस्टिस, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 हर्मिट, स्ट्रेंथ 8, चैरियट 7, लवर्स 6, हेरोफेंट 5, एम्प्रर 4, एम्प्रेस 3, हाई प्रिस्टिस 2, मैजिशियन 1 और द फूल, ठीक है। ये हमारा 21 कार्ड्स हुए मेजर अरकाना के। ये मेजर प्रॉब्लम में आते हैं, और माइनर अरकाना का कार्ड हमारी माइनर प्रॉब्लम की, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। ये रहा हमारा, जिसमें हमारे 16 कोड कार्ड होते हैं, जो मैंने बताया आपको, किंग, क्वीन, नाइट और पेज, ठीक है। और नंबरिंग शुरू होता है एस ऑफ स्वार्ड्स से, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, और 10 कार्ड है ना। इसमें 10 है और ये 4, तो 14 कार्ड हुए। ये हमारे माइनर अरकाना के हुए 56 कार्ड। और ये हमारे हैं मेजर अरकाना का 22 कार्ड्स, जिसमें 0 नंबर की कार्ड की गिनती नहीं है। ये 1 से 21 कार्ड है और एक ये 22, तो ये 78 कार्ड हुए।
56 और 22, ठीक है। और हमारे पास ये 2 डेक है। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया ना कि 4 एलिमेंट्स, स्वार्ड्स, वॉन्ड्स, कप और पेंटिकल्स। आकाश के जिक्र हमारे टैरो में नहीं है, इन्हीं पंचभूतों से हमारा जो शरीर बना है और इसी से द फूल से टैरो की ज़िंदगी शुरू होती है। और मैजिशियन इस फूल को 4 टूल्स देता है और डेथ तक इस फूल की ज़िंदगी ख़त्म होती है। ऐसे आखिरी कार्ड द वर्ल्ड की है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे, ये हमारे पास एक और डेक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, आप ये भी डेक ले सकते हो। देखो, किंग ऑफ स्वार्ड्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, नाइट ऑफ स्वार्ड्स और पेज ऑफ स्वार्ड्स। तो नाइट क्या है अब मैं आपको बता रही हूँ। देखो, नाइट क्या है, देखो नाइट क्या है, वो देखो एक किंग 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 जो है वो स्वार्ड्स की तरह काम करता है, फास्ट। और जो किंग है, ये जो किंग है वो कप की तरह इमोशनल होती है, ठीक है। और जो ये नाइट है ये अग्नि की तरह, फायर की तरह गुस्से वाला होता है। और जो पेज है वो अर्थ, पेंटिकल्स की तरह होता है। एक जैसे कि छोटा बच्चा जो ज़मीन से जुड़ा है, अर्थ से, ज़मीन में बैठा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझो, मैं बहुत क्लियर समझा रही हूँ आपको कि जो हम किंग है वो स्वार्ड्स की तरह काम करता है, तेज तेज होता है। और जो क्वीन है वो कप की तरह इमोशनल होती है। और नाइट है अग्नि की तरह गुस्से वाला, फायर होता है। और जो पेज ऑफ स्वार्ड्स है वो अर्थ, छोटा बच्चा होता है ना, तो ये ज़मीन में बैठा हुआ होता है। इस तरह से आप इसको समझो। चलिए, 23 मिनट से भी ज़्यादा का हो गया, 24 मिनट का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला कार्ड होता है वो पहला कार्ड जो होता है वो न्यू बिगनिंग करने के लिए बताता है, नए शुरुआत, ठीक है। और जो 2 ऑफ स्वार्ड्स आप देख रहे हो ना, इसमें ब्लॉकेज है। तो हर कार्ड का जो पहला कार्ड है, हर जो हमारे सूट है उसका पहला कार्ड है वो न्यू बिगनिंग बताता है, नया शुरुआत, ठीक है। और आप समझो इस तरह से। अब जैसे ये 2 ऑफ स्वार्ड्स है, इसमें आप देख रहे हो इमोशन, प्यार, ब्लॉकेज है, ठीक है। इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स देखो, ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ कप का कार्ड देखो और 2 ऑफ पेंटिकल्स देखो। 2 ऑफ स्वार्ड्स, इसमें इमोशन, प्यार, ब्लॉकेज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सोच रहा है। 2 ऑफ कप, प्रपोज कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉकेज है, 2 पॉइंट पर जगलर है।
समझ में आ रहा है आपको? जो एस है वो न्यू बिगनिंग करना बताता है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता दिया मैंने, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें देख रहे हो ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हम लोग यहाँ से देखते हैं कि दिल टूटा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स अफसोस और पश्चाताप कर रहा है। 3 ऑफ कप एंजॉय कर रहा है दोस्तों के साथ। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये क्या बताता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स मिलना जुलना, फैमिली से मुलाकात, ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बताता है ये। समझ में आया? अब हम आते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 4 नंबर का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सरेंडर कर दिया है, विपरीत समय है। हैंगमैन, मेजर अरकाना का हैंगमैन और माइनर अरकाना का 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों का मीनिंग एक है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये पॉजिटिव है, रीयूनियन, शादी, हैप्पी मैरिज लाइफ, ठीक है। 4 ऑफ कप उदासी और मायूसी बता रहा है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये ईगो को बताता है। समझ में आया? मैं बहुत क्लियर समझा रही हूँ आप लोगों को। अभिमान को बताता है। ये जॉब के लिए आए तो हम लोग कहते हैं बहुत पैसा कमाओगे। अच्छा, अब आते हैं हम 5 पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये भी नेगेटिव कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बैलेंस, संतुलन नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी बैलेंस, संतुलन नहीं है। 5 ऑफ कप में भी नहीं है, बैलेंस संतुलन नहीं है, उदासी मायूसी। और 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी नहीं, ये गरीबी को बताता है, ठीक है। अब आते हैं हम 6 पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये न्यू बिगनिंग, यात्रा, नई जॉब, वैवाहिक जीवन देखते हैं इससे हम। स्वॉर्ड्स फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। जॉब के लिए ये हम कहेंगे कि विदेश में जॉब मिलेगी, दूसरे शहर में भी जॉब मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये शादी के लिए अच्छा है ना। जैसे शादी होती है तो मंडप बनते हैं, तो बांस के मंडप बनते हैं ना, या टेंट वगैरह बना, ये सब कुछ। तो देखिए ये दूल्हा बनकर जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप ये भी मैरिज को दिखाता है। ये पास्ट का चाइल्डहुड भी, कोई पार्टी एंजॉय आप किए होगे, शादी में गए होगे, कभी मुलाकात हुई होगी दोस्तों से, बर्थडे वगैरह, या मतलब खुशी का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बैलेंस और संतुलन बनाकर रहने के लिए बताता है, ठीक है। अब हम आते हैं इतना मैंने आपको बताया। 3 हो गया, 4 हो गया, 2 3
6 तक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ 7 ऑफ स्वार्ड्स, चीटिंग, धोखा। ठीक है, 7 ऑफ स्वार्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मेहनत को बता रहा है। 7 ऑफ कप, कन्फ्यूजन। देखिए 7 ऑफ स्वार्ड्स, चीटिंग, धोखा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत कर रहा है। 7 ऑफ कप, कन्फ्यूजन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी है कि बस ये देख रहा है चीज़ों को। 7 नंबर का केतु का कार्ड है। अगर आप टैरो सीख रहे हो तो ज्योतिष विद्या का होना भी ज्ञान जरूरी है, वास्तु का भी। 8 ऑफ स्वार्ड्स, देखो 8 नंबर शनि का कार्ड है। आंखों पे पट्टी, हाथ पैर बंधे हुए, घर की 4 दीवारी के अंदर बंद। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 8 नंबर का कार्ड है, ये भी शनि का कार्ड है। 8 ऑफ कप, देखो इसमें प्यार में धोखा, इमोशनल बहुत चोट मिला है, आगे बढ़ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, शनि का कार्ड है। मेहनत, शनि देव ऐसे भी बिना मेहनत का आज तक किसी को कुछ नहीं देते हैं। अब हम आते हैं 9 ऑफ स्वार्ड्स, देखो एनर्जी ख़त्म है, लूज है, रातों की नींद उड़ी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डर लग रहा है इससे। 9 नंबर का कार्ड है, इसमें भी इसकी एनर्जी डाउन है। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, इसमें इसके विश फुलफिल है। 9 नंबर का कार्ड है ना, कप इसके फुलफिल है। देखो, तो मैं बताना चाहूँगी कि नंबर भी अगर है तो कप के लिए जितना ज़्यादा नंबर है उतना ज़्यादा अच्छा है। और पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये भी पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव है, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स ये निगेटिव है। ये अरेंज मैरिज में, रीयूनियन में, जॉब में भी ये आता है। पेंटिकल्स पैसा, रिलेशनशिप, सब कुछ बताता है, अर्थ। अब आते हैं 10 ऑफ स्वार्ड्स, निगेटिव। देखो कितने तलवार पीठ पे लगे। 1 नंबर सूर्य का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी अकेले सारा बंडल लेकर चल रहा है, बोझ। ये दोनों निगेटिव हुए। 10 ऑफ कप पॉजिटिव कार्ड है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली लाइफ, रीयूनियन, अरेंज मैरिज में भी आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी है बिजनेस, फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस। पेंटिकल्स पैसा, रिलेशनशिप, सब कुछ बताता है। देखो, तो ये रहा हमारा टैरो का, जो हमारा 10 पत्ते हैं टैरो के, कार्ड हैं हमारे, उनकी जिक्र मैंने आपसे किया है। ठीक है, और ये जो मैं बताई हूँ आपको, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये 1 नंबर का कार्ड होता है। ठीक है, एस ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वार्ड्स, 4 एस, तो इसको नंबर 1 में गिनते हैं। न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग करने में आता है। चलिए, इसको भी मैं समझा दी हूँ, इसको भी मैं यहाँ रख दे रही हूँ।
ये बड़ी वीडियो बनेगी, आप देख लेना, ठीक है। अब ये जो मैं बताई कि कोड कार्ड हैं 4 स्वॉर्ड्स के हैं 4, ठीक है। देखो, किंग, क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, है ना, और पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस तरह से होता है, ये देखो। इसमें हम पहले स्वॉर्ड्स को लेते हैं, वॉन्ड्स, फिर कप और फिर पेंटिकल्स। देखो, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप और पेंटिकल्स। स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप और पेंटिकल्स। इस तरह से हम इसको न्यू बिगनिंग नंबर 1 में गिनते हैं। 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए वॉन्ड्स का, ये स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वॉन्ड्स के कार्ड है। एक कप है, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप। मतलब एक छोटा बच्चा, नाइट थोड़ा गुस्सा वाला होता है, रानी इमोशनल होती है, और राजा स्वॉर्ड्स तलवार की तरह तेज होता है, ठीक है। तो राजा क्या हुआ, स्वॉर्ड्स की तरह होता है, रानी कप इमोशनल, और नाइट फायर वॉन्ड्स, और पेंटिकल्स पेज होता है। इस तरह से ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस तरह से होते हैं। इधर हमारा है मेजर अरकाना का 22 कार्ड, जिसमें फूल से शुरू होती है जीवनी, जिंदगी, फूल की जिंदगी, और फूल की ज़िंदगी, और ख़त्म होती है डेथ तक, लेकिन आखिरी कार्ड द वर्ल्ड का है, ठीक है ना, 22वां कार्ड। तो इस तरह से अभी मैं और भी आपके लिए लाऊंगी वीडियो, है ना। अभी मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगी, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी आगे का एक एक कार्ड की अलग अलग से मीनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सोची कि मैं आज आपको अच्छी तरह बता ही दूँ। चलिए, और ये देखिए मेरा एक और डेक, ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा स्लिप करता है। देखो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप ये ले सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इस डेक को भी ले सकते हो जिसमें 4 कोड कार्ड्स है। तो 14 का ये सूट हो जाता है। ठीक है, ये 14 का सूट हो जाता है। और देखो ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ये स्वॉर्ड्स है जिसमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कप, ठीक है, ये देखो नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप और नाइट ऑफ कप और पेज ऑफ कप। ठीक है, फिर एस ऑफ कप। इस तरह से नंबर है। सबसे पहले किंग आते हैं, फिर क्वीन, फिर नाइट, फिर पेज, फिर एस, और एस न्यू बिगनिंग बताता है, फिर 2 नंबर की शुरुआत होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी मैं एक हाथ में मोबाइल लेकर कर रही हूँ ना रीडिंग, इस वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए नाइट ऑफ, मैं नंबर लगा दे रही हूँ ठीक से। देखो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज मतलब छोटा बच्चा, और एस ऑफ पेंटिकल्स नंबर 1 कार्ड हुआ। ठीक है, फिर नंबर 2 से नंबरिंग हो जाएगी। इस तरह से इसमें क्या है कि जो किंग है वो स्वॉर्ड्स की तरह तेज हवा, क्योंकि किंग ज़्यादा बाहर रहता है वो, और रानी कप, उसको कप से ये कंपेयर करेंगे, इमोशनल होती है। नाइट
वांट्स से उसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाइट का कंपेयर हम वांट्स से करेंगे क्योंकि थोड़ा गुस्सा वाला नाइट होता है, फास्ट काम करता है नाइट। और पेज पेंटिकल्स, छोटा बच्चा, पेज मतलब छोटा बच्चा है, वो अर्थ। इस तरह से हम इसको 4 एलिमेंट से जोड़ कर देखेंगे। समझ में आया आपको? जैसे नाइट जो है, जो ये है किंग है, उसको हम स्वार्ड्स से जोड़ते हैं क्योंकि ये बाहर रहता है हवा से, स्वार्ड्स से। और रानी जो है जो ये है क्वीन है, उसको कप से जोड़ते हैं, इमोशनल। और नाइट को वांट्स से जोड़ते हैं क्योंकि नाइट जो है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला, फास्ट काम करता है। और पेज एक छोटा बच्चा, पेंटिकल्स, वो अर्थ से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हम इसको जो 4 एलिमेंट से जोड़ते हैं, जो हमारे कोड कार्ड है उनको भी। और ये हमारे 22 मेजर अरकाना का। तो मेजर अरकाना का जो कार्ड है वो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और मेजर प्रॉब्लम में आता है मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और माइनर अरकाना का जो कार्ड है वो डे टू डे लाइफ की माइनर प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। और ये नंबर के हिसाब से होता है, इसलिए इसमें हर साल इसकी रीडिंग करवानी चाहिए, टैरो की रीडिंग। तो ये है हमारे पास 2 डेक है। तो ये दोनों डेक का में फ़र्क देख सकते, क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। ये कलरफुल है और ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं बहुत डिटेल में, ये आधा घंटा से भी ज़्यादा, 1 घंटा का ये वीडियो बन रहा है, आप देख लीजिएगा। और एक एक कार्ड का मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियो में मैं टैरो के बारे में बताऊंगी और शॉर्ट वीडियो में अपना चेंज कर बनाऊंगी। शॉर्ट वीडियो में भी इसका डालूंगी, लॉन्ग में भी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। बाय बाय।